कुछ साइज बन ही जाता होगा। मेमल सरफराज जी बिल्कुल हमारे साथ है। मेमल बहुत बहुत शुक्रिया। मेमल बहुत सी बातें आपसे करनी है, लेकिन सबसे पहले तो यही पूछना चाहेंगे कि नवाज शरीफ साहब ने बड़ी क्लियर डायरेक्शंस शहबाज शरीफ साहब को दी हैं कि फेस सेविंग भी नहीं करने देनी इमरान खान को, और बिल्कुल कोई लीवे नहीं देना उनसे, बेसिकली कोई मुज़ाकरात ना हो, कुछ भी ना हो। लेकिन ऑन शहबाज शरीफ पार्ट ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हो जाएगा उनके लिए अगर उन्होंने कोई महफूज रास्ता ना दिया खान साहब को? तो हुकूमत के लिए ये काफ़ी टेंशन हो सकती है, मुश्किलात बढ़ सकती हैं। जी देखिए, मेरे ख्याल में जो फेस सेविंग की बात मियां नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं वो है इलेक्शंस की डेट, यानी जो अर्ली इलेक्शन, जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मेरी 6 महीने से एक ही डिमांड है कि अर्ली फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, तो शायद वो उस फेस सेविंग की बात कर रहे हैं। जहां तक मुज़ाकरात का उन्होंने कहा तो है कि नहीं होने, और वो हमने देखा कि हुकूमत ने भी पहले मुज़ाकरात की ऑफर तो की और उसके बाद हमने कमेटी का भी सुना, लेकिन चंद ही घंटों के अंदर वो सिचुएशन भी बदल गई। हो सकता है कि कहीं से प्रेशर उन पे आया कि खान साहब तो का जो एग्रेशन है वो एक इदारे की तरफ है और आप जो है मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, तो ये वजह हो सकती है। तो अभी तक देखिए मुज़ाकरात के वैसे दरवाजे बंद नहीं होते। कल इमरान खान साहब ने भी आरिफ अलवी साहब का नाम लिया कि अगर उनकी तरफ से कोई हुकूमत से मुज़ाकरात करेगा तो वो कौन होगा, तो उन्होंने सदर आरिफ अलवी साहब का नाम लिया। तो दरवाजे तो बंद नहीं होते। हुकूमत भी जो बार बार एक बात कहती है मुज़ाकरात के ऊपर, वो ये कहते हैं कि कोई सियासतदानों वाला रवैया अपनाए खान साहब। ये नहीं हो सकता कि वो हमें गालियां दिए जाएं, हमें जो है बुरा भला कहा जाए और फिर कह के मुज़ाकरात भी कर लो। तो हम इस तरीके से नहीं बैठ सकते। थोड़ी सी अगर जुबान में और रवैये में चेंज आए तो फिर कोई बात हो सकती है और एक मिडल वे जो है वो ढूंढी जा सकती है। तो मेरे ख्याल में मुज़ाकरात तो कभी भी सियासतदानों को, सियासी जमातों को टेंशन ये है ना मेमल कि वो मुज़ाकरात सियासतदानों से नहीं करना चाहते, वो अभी भी एस्टैब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात करना चाहते हैं। फिर एक तरफ वो कहते हैं मैं सिविल सुप्रीमेसी की जंग लड़ रहा हूँ, हम कोई भेड़ बकरियाँ नहीं हैं, आवाम की राय का एहतराम किया जाना चाहिए। फिर कल अचानक से इंटरव्यू में कहते हैं कि लगा दें माशाल्लाह, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब हम जैसों को तो शॉक पहुँच गया था जब ये हमने सुना कि वो कहते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब उन्हें फ़र्क पड़ना चाहिए अगर खुदा न खास्ता इस मुल्क में मार्शल लॉ लगता है। तो ये कन्फ्यूजन उनका वोटर सपोर्टर या उनका फ़ैन क्लब नहीं समझ पाता और ये इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा, या आपको लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो बबल अब बर्स्ट हो रहा है और शायद लोगों को इदराक हो रहा है कि सब ठीक नहीं है? पहली चीज तो ये कि हमें बिल्कुल समझना चाहिए कि ये कोई सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए नहीं हो रहा। ये कोई एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव नहीं है, ये सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस खत्म करने की बात नहीं हो रही। यहाँ पर तो एक्चुअली एक गैर आईनी बात जिसको पीटीआई जस्टिफाई कर रही है और उसको आईनी कह रही है कि ये एस्टैब्लिशमेंट बीच में मुदाखलत करके एक जो आईनी हुकूमत है उसे कहे कि इलेक्शंस कॉल करे, उनके ऊपर प्रेशर डाले या जिस तरीके से भी राह हमवार करे, ये एक गैर आईनी डिमांड है। लेकिन पीटीआई कहती है कि ये आईनी डिमांड है उनके नजदीक। तो आप समझ लीजिए कि देख लीजिए कि ये कोई सिविलियन बालादस्ती की बात यहाँ पर नहीं हो रही। वो सिर्फ अर्ली इलेक्शंस चाहते हैं और अर्ली इलेक्शंस भी इस वक्त जो लॉन्ग मार्च निकालने का उसका बहुत ज्यादा कुछ लेना देना जो है वो एक अहम तैनाती के साथ है। अगर आपको अर्ली इलेक्शन चाहिए और आपकी पीक पे पॉपुलैरिटी है, कोई डाउट नहीं कर रहा है इस चीज को, तो अगर अगस्त में जब आईनी मुद्दत खत्म होती है इस हुकूमत की तो वो 2-4 महीने का ही डिफरेंस आएगा ना। अगर अभी भी इलेक्शंस कॉल हो जाए तो वो फरवरी, मार्च, अप्रैल में इस तरह ही जाकर इलेक्शंस अगर होने हैं तो आप अगस्त तक वेट कर लें। वजह क्या है कि जो इतना ज्यादा प्रेशर डाला जा रहा है, अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाना चाहते हैं, ये वजह यही है। बात अब्दुल्ला जो आपने ये मार्शल लॉ वाली बात की बहुत अहम है। देखिए कोई भी सियासी जमात ये नहीं कहेगी कि लगा दे मार्शल लॉ। ये कोई भी सिविलियन बालादस्ती के लिए जो लीडर जो है जो लड़ते हैं इस चीज के, या जो एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव होता है, कोई भी मार्शल लॉ को इस तरीके से वेलकम नहीं करता, ना करना चाहिए। जिन्होंने माजी में किया है को वेलकम, उसके ऊपर जो है कंडेमनेशन भी हुई है कि ये नहीं कोई करते जमहूरी लीडर। तो ये जो चीज है पता नहीं बिल्कुल। लेकिन आप इसका मतलब आप इसका एंड रिजल्ट क्या देखती हैं? अब ऑब्वियसली एक इलेक्शंस की ये डेट, इंतखाबात की तारीख तो मांगना चाह रहे हैं जो कि नहीं लग रहा है कि इनको मिलेगी, तो इसका एंड रिजल्ट क्या होगा? मतलब आपको लगता है कि इसमें खान साहब की मकबूलियत को कोई डेंट पड़ सकता है कि जी हम सारे निकले थे साथ आपके लेकिन हुआ कुछ नहीं इन दी एंड? व्हाट डू यू फोरसी हैपनिंग?
नहीं देखिए, मकबूलियत अगर आप इलेक्टोरल मकबूलियत की बात करेंगे, जब इलेक्शंस होंगे तो उस दिन उनको वोट, मेरा नहीं ख्याल अभी जो है इस चीज से कोई डेंट पड़ेगा। अगर इससे कुछ नहीं भी निकले, आपको पता है कि पीटीआई जो है वो नैरेटिव बनाने में या स्पिन देने में बहुत ज्यादा उनको वो माहिर है इस चीज के अंदर, तो वो उसकी कोई भी जस्टिफिकेशन दे देंगे कि हमने ये अचीव कर लिया, ये अचीव कर लिया, वो बता सकते हैं। वो बेशक साइफर का एक फॉल्स नैरेटिव हो, झूठ पे मबनी चीजें हो, बयानी हो, वो बना लेते हैं, वो बात नहीं है। लेकिन जो उनके लिए अहम है, वो हमें मालूम है कि ये तारीखें कुछ जो है बहुत ज्यादा अहम है, लेकिन शायद ये उनको पता नहीं मिल सकती है कि नहीं, वो बात तो वाकई वो उधर ही करना चाह रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही करना चाह रहे हैं। लेकिन हमने देखा है कि इस वक्त जरा आमना सामना सिर्फ जो एक खतरा बहुत बड़ा है, जो कि कल इमरान खान साहब ने फिर अपनी ट्वीट के अंदर भी वो खतरे का जाहिर किया और एक तरह से आप कह लें कि वो वार्निंग या थ्रेट दी, और वो भी प्रेशर बिल्ड करने के लिए ही है, ब्लड शेड की। क्योंकि देखिए वायलेंस कोई नहीं चाहता, क्योंकि वायलेंस के जो रिजल्ट्स होते हैं वो फिर जो है जमहूरियत उसकी लपेट के अंदर आ जाती है। तो ये जो चीजें हैं, वो जो एक धमकी दे रहे हैं, मेरे ख्याल में वो हुकूमत को नहीं दे रहे हैं, वो वाले भी वो प्रेशर जहां पर वो चाहते हैं कि जो अपना एक गैर आईनी इकदाम ले, यानी कि एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज करे और वो किरदार अदा करे जिससे वो दूर रहना चाह रहे हैं ए पॉलिटिकल होकर, वो बार बार उनको बावर करा रहे हैं कि नहीं आपको ही आना पड़ेगा और आप ही प्रेशर डालें और आप ही ये चीजें करें, वरना ये खतरा भी है। तो ये देखते हैं कि होता क्या, कि अभी इस्लामाबाद के अंदर किस तरह जाते हैं, हुकूमत भी आप देखिए दे नॉट कमिंग डाउन स्लो इन द सेंस, वो भी नहीं बैकफुट पे जा रही इस वक्त, हुकूमत भी बड़ी कॉन्फिडेंट है। और दूसरी तरफ इमरान खान भी आपको पता है अपना लॉन्ग मार्च एक्सटेंड ही करते चले जा रहे हैं। वंडर वो किसको टाइम दे रहे हैं, अपने आप को टाइम दे रहे हैं या किसी और को टाइम दे रहे हैं? हाँ, मुज़ाकरात के लिए टाइम दे रहे हैं, या वो हुकूमत की तैयारियों को ज़रा उस पर ओस डालना चाहते हैं कि सारे जो नफरी इन्होंने बुलाई हुई है वो थक थक के बैठ जाएं तो फिर मैं पहुंचूं। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन सैनिटी तो यही होगी कि ये चोर रास्ते, ये रात की तारीकी में मुज़ाकरात, दिन में गाली देने वाला जो सिलसिला है ना, जो हमारे DGI ने कहा था, जो कि अब बड़ा इस्टेब्लिश हो गया है, तो वो सियासतदानों से बैठ के बात करें और इलेक्शन की तारीख लेनी है तो हुकूमतों ने मिलके और हुकूमत ने मिलके और अपोजिशन ने मिलके ये फैसला करना है। इस बात की पता नहीं क्यों जिद है कि इस्टेब्लिशमेंट लेके दे तारीख। We just can hope and pray कि शायद जिद छोड़ दें और कुछ सैनिटी इख्तियार करें। Thank you for being with us this morning। और अगेन वही बात है कि एक शोर मचाना और एक केओस क्रिएट करना। ऑल्सो अब्दुल्ला, आपने बड़ा ही अच्छा पॉइंट आउट किया था जब हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से बात कर रहे थे, ये जो स्कूल रास्ते में बंद होते चले जा रहे, मतलब हर एवेन्यू को आप डिसरप्ट करते जा रहे हैं। पहले ही हमारी जरा निज़ाम तालीम, हमारी एजुकेशन, हमारे एग्जैक्टली मतलब हर चीज़ को बस एक स्टॉप लगाते चले जाना। इसलिए आई एम सॉरी टू से थोड़ी सी न्यूसेंस वैल्यू ज़्यादा लग रही है, बिकॉज एंड रिजल्ट जो आप चाहते हैं शायद वो ना मिले। अब लग तो ऐसा ही रहा है कि शायद वहाँ भी अटल है आगे लोग के। अच्छा, पता है क्या मिलना चाहिए एंड रिजल्ट, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलना चाहिए। हम ये कहते हैं कि सबको मिलके बैठ के इलेक्शन की तारीख दे देनी चाहिए। अगर वो एंड रिजल्ट आप चाहते हैं, वो कुछ और चाहते हैं। अब ऑब्वियसली अगर मिलके बैठ के मुज़ाकरात कर लें तो क्या बात है? भाई आप हुकूमत से बैठ के बात करें, मुज़ाकरात करें, ज़रा अपने रवैयों में दोनों तरफ से लचक दिखाई जाए और इस बात से पीछे हटा जाए कि भाई इस्टेब्लिशमेंट हमें लेके दे या फौज हमें। फौज का क्या काम भाई इलेक्शन की तारीख लेके देने का?